नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में बारिश का पानी घुसने से 3 छात्रों की मौतों के बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कौन जिम्मेदार है, किसके माथे पर ठीकरा फोड़ा जाए, किसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, इसको लेकर दिल्ली सरकार, एलजी, बीजेपी, एलजी का पूरा सिस्टम एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों का कहना है कि एलजी ही सारे नौकरशाहों की नियुक्ति करते हैं, सारे अधिकारियों को कमान एलजी देते हैं और अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, इसलिए अधिकारी जिम्मेदार हैं, एलजी जिम्मेदार है। बीजेपी की पूरी ट्रोल आर्मी, बीजेपी की पूरी जमात, तमाम बीजेपी नेता इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी थी? एक बीजेपी की बहुत बड़ी जमात और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि दिल्ली की जिस इलाके में वो घटना हुई है एमसीडी के अधीन आता है और एमसीडी की मेयर, एमसीडी पर चूंकि कब्जा केजरीवाल की पार्टी का है तो एमसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय की जिम्मेदारी है। शैली ओबेरॉय का कहना है कि एमसीडी के जो कमिश्नर हैं वो उनकी बात नहीं सुनते, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है। तो सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बीच 3 छात्रों की मौतों से परेशान सैकड़ों छात्र, सैकड़ों ऐसे लड़के जिनके साथियों की मौत हुई वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच चूंकि सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है, इन सब के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है कल शाम से, और यह वीडियो दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने ट्विटर के जरिए पोस्ट किया और उसके बाद बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। कल देर शाम वो वीडियो मैंने देखा, करीब करीब 8 साढ़े 8 मिनट का वो वीडियो है। उस वीडियो के कुछ हिस्से को मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूं, जिसमें दिल्ली सरकार के 4 मंत्री हैं और दिल्ली के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। उस बैठक में क्या बात हो रही है, उस बैठक में अधिकारी से मंत्री क्या गुहार लगा रहे हैं या कैसे मनवार कर रहे हैं। कई बार लगेगा मंत्री को चिरौरी कर रहा है, अधिकारी अपनी व्यस्तता दिखा रहे हैं, और क्या उस बैठक में हो रहा है जिससे हम आप जिसे देखकर ये इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री नौकरशाहों के सामने कितने लाचार हैं, उनकी चलती नहीं, उनकी कोई सुनता नहीं। ये बात केजरीवाल लगातार कहते रहे, दिल्ली सरकार के मंत्री कहते रहे। हमें लगता है या लगता रहा है कि ये टोपी ट्रांसफर की बात है, जिम्मेदारी से भागने की बात है। चूंकि केजरीवाल सरकार कई जगह नाकाम हो जाती है तो अफसरों पर दोष केजरीवाल डाल देते हैं या उनकी सरकार डालती है, और एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए हर समय एलजी और एलजी के सिस्टम या नौकरशाहों की बात करते हैं केजरीवाल या उनके मंत्री। लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखा जिसके हिस्से में आगे दिखाने वाला हूं, तो मैं तो हैरान रह गया। इसलिए मैंने यहां लिखा हैरान करने वाला वीडियो। नौकरशाहों के सामने इतने लाचार हैं मंत्री, और जब इस वीडियो को आप देखेंगे तब आप भी एक बार सोचेंगे कि अगर मंत्रियों के सामने नौकरशाह उनकी एक न सुने या नौकरशाहों को किसी जगह इंस्पेक्शन के लिए मंत्री गुहार लगाएं, उनसे अपॉइंटमेंट लें, उनका वक्त मांगें, कहें हमारे साथ चलिए, और उसके बाद भी नौकरशाह दूसरी मीटिंग का बहाना बनाकर टाल मटोल करे, तो फिर सरकार कैसे चल सकती है और फिर मंत्रियों की कैसे जिम्मेदारी तय हो सकती है अगर नौकरशाह या अधिकारी, महकमे के अधिकारी उनकी बात नहीं मानते। तो इसलिए वीडियो देखना जरूरी है। मैं फिर कहूंगा, जिम्मेदारी जरूर तय होनी चाहिए, सबकी तय होनी चाहिए, बड़े अधिकारी हों, चाहे मंत्री हो, चाहे एमसीडी के मेयर हो, लेकिन यह वीडियो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि हम सबके भीतर कल से आक्रोश था, गुस्सा था, अभी भी है। यह मामूली बात नहीं है कि दिल्ली में बेसमेंट में पानी घुस जाए और 3 छात्रों की मौत हो जाए, और उसके बाद अब पता चल रहा है कोचिंग सेंटर बहुत सारे बंद किए जा रहे हैं क्योंकि वो बिना अनुमति के सब कुछ चल रहा है, घुसखोरी चल रही थी, रिश्वतखोरी चल रही थी, बहुत सारा खेल हो रहा होगा, गोरखधंधा हो रहा। लेकिन ये सब अब इस पर बात हो रही है जब 3 मौतें हुई। बहरहाल इस वीडियो पर लौटते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये तस्वीर है, उसी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट है। आगे मैं आपको वीडियो के टुकड़े दिखाता हूं, गौर से आपको देखना जरूरी है। अब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनको पहचानते होंगे, इनका नाम है इमरान हुसैन। ये मंत्री हैं केजरीवाल सरकार के। ये दूसरे मंत्री हैं, इनका नाम है गोपाल राय, ये भी केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं। ये तीसरे हैं सौरभ भारद्वाज, ये केजरीवाल सरकार के मंत्री हैं। ये आतिशी हैं। ये 4 अहम मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में। केजरीवाल जेल में, आप जानते हैं, और बीजेपी के सारे नेता
कल से लगातार यही कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ, जो नाकामी है, जो नालों की सफाई नहीं हुई, सीवर की सफाई नहीं हुई, जो कुछ हुआ, इसके लिए जिम्मेदार केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के विधायक, केजरीवाल की पार्टी की मेयर है। अब जरा सोचिए और देखिए कि इस वीडियो में आपको क्या दिखने वाला है। अब यहां जो ये मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग जो मेरी जानकारी में जो उन्होंने सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया उसके मुताबिक 28 जून 2024 की मीटिंग है, मतलब करीब करीब 1 महीने पहले की मीटिंग, 28 जून 2001 महीने पहले की। अब ये कुछ अधिकारी भी बैठे हैं। अब इन अधिकारियों को मैं जानता नहीं नाम से, इसलिए मैं चिन्हित नहीं कर रहा हूं कौन अधिकारी हैं, लेकिन जो जानकारी मिली उसके मुताबिक दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, पीडब्ल्यूडी के सचिव, दिल्ली जल बोर्ड के सीओ अनबरासु आईएएस अधिकारी हैं, एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार, चूंकि एमसीडी कमिश्नर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि एमसीडी कमिश्नर क्या कर रहे थे पूरे इलाके में, अगर ये धंधा चल रहा था, बेसमेंट में अगर सब कुछ वहां चल रहा था, कोचिंग सेंटर, और नालों की सफाई नहीं हुई थी बारिश में, तो कमिश्नर की क्या जिम्मेदारी है, और कमिश्नर को अपॉइंट एलजी करते हैं, ये सब लोग ये करें। अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीष गुप्ता और एसीएस नवीन चौधरी, ये 5 अधिकारी थे और 4 मंत्री थे। अब पूरी कैबिनेट जो है 7 मंत्रियों के, उसमें 4 मंत्री यहां बैठे हैं, केजरीवाल जेल में, बार बार करूं, 4 मंत्री और 5-6 अधिकारी। अब इस बैठक में हो क्या रहा है और मंत्रियों का क्या हाल है, मंत्री कितने लाचार हैं, मजबूर हैं, और मंत्री के सामने अफसर कैसे बात कर रहे हैं और मंत्री कैसे बात कर रहा है। मैंने तो आज तक पूरी अपनी पत्रकारिता के करियर में 32-35 सालों में किसी मीटिंग का ऐसा वीडियो या किसी मीटिंग के बारे में ऐसी जानकारी मुझे नहीं है, सुना नहीं है, जिसमें 4 मंत्री एक साथ बैठे हों, सामने 5-6 अधिकारी हों, उसी राज्य के जिस राज्य के वो मंत्री हैं, और उन अधिकारियों के सामने मंत्री इतने लाचार दिखें कि मंत्री उनसे अपॉइंटमेंट मांग रहे हो, उनसे कह रहे हो वक्त निकालिए हमारे साथ फला इलाके में चलिए, और अधिकारी कह रहे हो हम बहुत व्यस्त हैं। मैंने पहली बार देखा, इसलिए मुझे लगा ये बात अब तक जानी चाहिए। और यहां जिम्मेदारी से किसी को भागने नहीं देना, यह भी सच है, मंत्री भी भाग नहीं सकते, लेकिन एक तथ्य के तौर पर यह वीडियो भी है जिसे आपको देखना जरूरी है। अब मैं इसका ऑडियो आपको बढ़ाता हूं ताकि आप सुनिए, एक एक लाइन मैं सुनाना चाहता हूं इस वीडियो में हो क्या रहा है। अब देखिए वीडियो। और अनबरासु जी, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, लास्ट ईयर मैंने पेन ड्राइव के अंदर वीडियो बना के डाला है, और उसमें उस पेन ड्राइव में मैं भी हूं। ये जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, ये सौरभ भारद्वाज बात कर रहे हैं अनबरासु जी से। अनबरासु जी, यही नाम दिख रहा है मुझे, अनबरासु। ये आईएएस अधिकारी हैं और पीडब्ल्यूडी के ये सचिव हैं। अब इनसे सौरभ भारद्वाज बात कर रहे हैं, अब आप सुनिए जरा। मैं ही इंटरव्यू ले रहा हूं दुकानदारों से कि भाई ये हुआ, बोला नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, और नथिंग वाज डन, एंड आई सेंड दिस कंप्लेंट टू यू डायरेक्टली, यू डिडंट इवन रिस्पॉन्ड टू इट। यू विल गेट बैक टू मी, बट 1 साल हो गया। आपको दिखा तो दिया, वीडियो दिखा दिया, लोगों के घर में पानी चल गया। आप चलो मेरे साथ, लोग खुद ही बताएंगे। इफ़ यू हैव टाइम तो आज शाम को आप चलिए, अपने इनको इंजीनियर्स वगैरह को बुलाइए। मतलब साफ साफ हो जाना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए कि कल परसों आप बोले नहीं काम हुआ था, वो गलत हो गया। लेट्स गो टुडे। हाँ, आज चले रविदास, चलना चाहेंगे रविदास मार्ग, इवनिंग में चलते हैं 5 बजे के करीब एटलीस्ट। अब ये सुनिए, यहाँ सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, अनबरासु जो पीडब्ल्यूडी के सचिव हैं उनसे कह रहे हैं कि अनबरासु जी, मैंने खुद लॉग किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ शब्द सह आप तक पहुँचे, और ये वीडियो सौरभ भारद्वाज ने ही रिलीज किया है। उन्होंने बताया है कि सीवर जो साफ नहीं हुआ उसकी बात कर रहे हैं कि पिछले साल मैंने पेन ड्राइव में वीडियो आपको डाला है, कई दुकानों से दुकानदारों से इंटरव्यू लिया, आपको भेजा, आपने जवाब नहीं दिया, 1 साल हो गया। आप चलो मेरे साथ, आपके पास टाइम है तो आज चलिए, अपने इंजीनियर को बुलाइए, साफ साफ होना चाहिए, लेट्स गो टुडे। ये मंत्री सौरभ भारद्वाज जो 3-4 पोर्टफोलियो है जिनके पास, अर्बन डेवलपमेंट बहुत अहम है, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर, इंडस्ट्रीज, हेल्थ, ये सब महकमे के मंत्री हैं। ये पीडब्ल्यूडी मंत्री से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए, आप देखिए कि क्या स्थिति, अब आगे क्या हो रहा है, गौर से सुनते जाइए। 7 o'clock चल लीजिए। इसका थोड़ा सा पीछे का हिस्सा भी करता हूं कि कैसे मंत्री मनवार कर रहा है, वक्त मांग रहा है, 5 बजे चलिए, 6 बजे चलिए, 7 बजे चलिए, चलिए प्लीज सर जी, अनबरासु जी सुनिए। ये जाना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए कि कल परसों आप बोले नहीं काम हुआ था, वो गलत हो गया। लेट्स गो टुडे। हाँ, आज चले रविदास, चलना चाहेंगे रविदास मार्ग, इवनिंग में चलते हैं 5 बजे के करीब एटलीस्ट 6 o'clock, 7 o'clock चल लीजिए।
today about again sir after this there is another meeting which we have to sit together, get all the feedback and prepare for. कितने बजे बताइए, कब फ्री हैं आप, तब चल लेंगे। हम तो आपके लिए समय निकाल ही लेंगे। We will discuss it after the meeting. Sir. टाइम तो बता दीजिए। We will finish all the agenda and then we will discuss it. Sir. अरे आप टाइम तो बताइए कितने बजे चलेंगे। Some time to react. Sir. We will discuss. अब देखिए, अब ये समझ में आया कि ये महोदय, ये जो बैठे हैं यहाँ पे, ये अनवर आसू जी हैं। ठीक है, ये जो बैठे हैं, बल्कि यहाँ से करते हैं, ये अनवर आसू जी हैं। ये पीडब्ल्यूडी के सचिव हैं, पीडब्ल्यूडी के और आईएएस अधिकारी हैं। अब सौरभ भारद्वाज इनसे कह रहे हैं कब निकालेंगे समय निकालिए, 5 बजे चलिए, 6 बजे चलिए, 7 बजे चलिए। और अनवर आसू लगातार करें और बिजी हैं, कुछ मीटिंग दूसरी मीटिंग की व्यवस्था की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारे साथ चलिए। अब ऐसा कहीं देखा है आपने कि मंत्री गुहार लगा रहा, मनवार कर रहा है, चिरौरी कर रहा है अधिकारी से, और अधिकारी कह रहे हैं हम बहुत व्यस्त हैं, दूसरी मीटिंग का हवाला दे रहा है। वो कह रहा है आपको जो टाइम है निकालिए और चलिए जरा देख रहे हैं वहां पे। ये गए नहीं महोदय। सौरभ ने यह भी कहा कि हमने आपको पहले भेजा था पेन ड्राइव से, आपने कोई जवाब नहीं दिया, जरूरी नहीं समझा। अब आगे सुनिए। दिस इज द एजेंडा, दिस इज द एक्चुअल एजेंडा कि डीसिल्टिंग हैज नॉट हैपेंड ऑन ग्राउंड and government is paying the contractors. Why should we pay? Anybody is found at fault, sir, we will take severe action. Why is there a if? There should be not if ना। आप अभी भी if बोल रहे हैं। आप चलिए वहां पे वेरीफाई कीजिए, खत्म करिए इस चीज को। एक अफसर पे आप कार्रवाई करेंगे तो कम से कम मैसेज तो जाएगा अगले साल के लिए डिसिल्टिंग के लिए, वरना कुछ जाता ही नहीं है। अब मिनिस्टर ऑफ यूडी राइटिंग टू अ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी कि उसके यहाँ डिसिल्टिंग नहीं हुई, वीडियो बना के दे रहा है। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ने रिप्लाई ही नहीं किया उसका। क्या होगा इस देश में, क्या होगा दिल्ली में, आप बताइए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, अब मिनिस्टर इज आस्किंग यू। अब सुनिए, सुन लिया आपने, लाचारी देखिए। अब इतना लाचार मंत्री अगर हो नौकरशाहों के सामने, और नौकरशाह इतना ताकतवर हो कि मंत्री की सुने नहीं हो। 4 मंत्री बैठे हैं यहाँ पे, बताए मैंने, ये सारे मंत्री हैं, 4 मंत्री बैठे हैं यहाँ। अनवर आसू महोदय बैठे हैं जो पीडब्ल्यूडी सचिव हैं। मंत्री कह रहे कब चलिए, 4 बजे, 5 बजे चलिए, 6 बजे चलिए, 7 बजे चलिए, कब चलेंगे, हम तो आपके लिए समय निकाल लेते हैं। शब्द से वही रिपीट कर रहा हूं, आप बता दीजिए कब चलेंगे। और क्यों कि डिसल्टिंग नहीं हुई। डिसल्टिंग मतलब गाद निकालने का जो काम होता है वो नहीं हुआ है सीवर्स, तो डिसल्टिंग नहीं हुई है, इसलिए आप चलिए, देखिए, विजिट करिए। और ये भी कह रहे सौरभ भारद्वाज कि सरकार ठेकेदारों को क्यों पैसे दे रही है, हम ठेकेदारों को पैसे क्यों दे रहे हैं, और आप इफ एंड बट में क्यों बात कर रहे हैं। मंत्री ने कहा देयर शुड बी नॉट इफ, आप भी इफ भी बोल रहे हैं। चलिए वेरीफाई कीजिए, खत्म कीजिए। एक अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे तो मैसेज जाएगा अगले साल के लिए। मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को लिख रहा है कि उसके यहां डिसल्टिंग नहीं हुई है, वीडियो बनाकर दे रहा है, और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी जवाब नहीं दे रहा है। ये सौरभ भारद्वाज यहां सीधे कह रहे हैं। सेक्रेटरी के, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी की सेहत पर कोई फर्क नहीं है, बहुत व्यस्त हैं साहब, बिजी हैं, पता नहीं किसका काम कर रहे हैं कि जो पीडब्ल्यूडी मंत्री यहां बैठी हैं, बाकी 3 मंत्री बैठे हैं। दिल्ली में सीवर में जो गाद की सफाई नहीं हुई है, जो भी समस्या है, वो उसको एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव पावर्स नौकरशाहों के पास होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पास होते हैं, और यही वो कर रहे हैं। और इन सब की नियुक्ति एलजी के यहां से होती है, ट्रांसफर भी एलजी करते हैं, नियुक्त भी एलजी करते हैं, सजा भी वही देंगे, पोस्टिंग भी वही करेंगे। और यहां एलजी साहब की तरफ से नियुक्त जो अधिकारी हैं वो मंत्री की गुहार पर कोई विजिट करने, इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आगे सुनिए। कि आपके पास पूरे दिन में समय है तो आप बोल रहे हैं मैं बताऊंगा। अरे यार, मंत्री के पास भी तो 100 काम है, मैं आपके लिए फ्री हूं, आप बताइए कब चलेंगे। Sir, my humble request to नहीं, माई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल्सो, वी वांट अ सोल्यूशन टू दिस। humble request to sir, let us, we will discuss, I am saying sir, we will discuss it at the end of the meeting. If ठीक है। you think that this is the most important issue, you are free to discuss sir. बताइए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, आप बताइए भाई, आपके सेक्रेटरी साहब तो कह रहे हैं इफ आई फील दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू देन वी विल डिस्कस। आप बता दीजिए इफ इट इज एन इंपॉर्टेंट इशू और नॉट। इसके बारे में मैं कह रहा हूं सर, we will discuss it. I am saying we will come, but let us not. और अब्रासू जी, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। लास्ट ईयर मैंने पेन ड्राइव के अंदर वीडियो बना के डाला है और उस पेन ड्राइव में मैं भी हूं। तो क्या कहा कि मंत्री के पास भी तो बहुत काम है, लेकिन मंत्री आपके लिए फ्री हैं। मंत्री आपसे पूछ रहा है, पूरे दिन का समय है, आप बोल रहे हैं नहीं बताऊंगा, मंत्री के पास भी 100 काम है, आप बताइए कब चलेंगे। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम इसका समाधान चाहते हैं। अधिकारी जो अनवर आसू जी यहाँ बैठे हैं,
ये कर रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे। फिर सौरभ जो बगल में बैठी आतिशी चूंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उनसे आप कहते हैं कि आप बता दीजिए जरूरी विषय है या नहीं, एजेंडा है कि नहीं, आपके अधिकारी तो ऐसा कर रहे हैं। अब ये देखकर तो मैं देर रात को जब कल देखा तो मैंने एक पत्रकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, एक संजीदा समझदार आदमी के तौर पर अगर देखेंगे तो लगेगा कि क्या हो रहा है, कैसी मीटिंग है जिस मीटिंग में मंत्री 4 बैठे हैं लाचार और ये अधिकारी उनकी सुनने को तैयार नहीं है, इंस्पेक्शन को तैयार नहीं है। मंत्री कह रहे हैं हमारे पास समय, आप जब कहें हम चलने को तैयार है, 5 बजे चलेंगे, 6 बजे चलेंगे, 7 बजे चलेंगे, कब चलेंगे आप टाइम तो दीजिए। मंत्री कह रहा है हम दूसरे काम में व्यस्त हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, एजेंडा नहीं है। मंत्री कह रहा है यही एजेंडा है। एजेंडा क्या? डिसल्टिंग नहीं हुई है, गाद नहीं निकाला गया है, सीवर में सब जगह गंदा पानी भरा हुआ है, सीवर में पूरा जाम लगा हुआ है। मंत्री कह रहा है हमने आपको वीडियो बना के भेजा, पेन ड्राइव भेजा, आपने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। अधिकारी के कान पर जूं नहीं रहेंगी। अनबरासु महोदय जो आईएएस अधिकारी हैं, उनका देख रहा था मैं, शायद 96 बैच के हैं, आईएएस अधिकारी हैं, आखिर तक वो नहीं कहे कि मैं इस वक्त चलने को तैयार हूं, वरना कोई दूसरा राज्य होता, फुल स्टेट वाला कोई भी राज्य, बिहार, यूपी, बंगाल, पंजाब, कोई भी स्टेट हो, तो अगर मंत्री कहेगा कि आपको अभी चलना है, रात में 2 बजे चलना है, 3 बजे इंस्पेक्शन करना है, तो अधिकारी जाएगा। उल्टे अगर मंत्री चाहेगा या मंत्री पहुंच जाएगा बिना बताए, तो अधिकारी भागा हुआ पीछे से आएगा कि मिनिस्टर इंस्पेक्शन के लिए पहुंच गया है तो हम भी जाएं। और उसके बाद मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री के पास अधिकार होता है 1 मिनट में किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी को ट्रांसफर कर दे, तुरंत एक कलम से। लेकिन यहां देखिए कैसी मीटिंग हो रही है। और देखिए उसी मीटिंग के वीडियो का दूसरा हिस्सा मैं जानबूझ के दिखा रहा हूं, क्योंकि ये बार बार बात होती है। मुझे भी लगता है कि ये सब लोग, केजरीवाल और उनके मंत्री, खामखा ये सब बोलते रहते हैं, टोपी ट्रांसफर करने की इनकी आदत है, जिम्मेदारी से भागते हैं, इसलिए हर बार कह देते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा नहीं सुन रहा है, एलजी नहीं सुन रहा है, नौकरशाह नहीं सुन रहा है, हमारे पास कुछ नहीं, हम क्या करें। तो मुझे लगा कि इस वीडियो को देखने के बाद नहीं, जो ये कह रहे हैं इसमें दम है और सुना जाना चाहिए, और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई एलजी साहब को करनी चाहिए। खाली ट्वीट करने से एलजी साहब आप इससे मुक्त नहीं हो सकते। ये अधिकारी जिनसे मंत्री कह रहे हैं कि डिसल्टिंग नहीं हुई है, सीवर में गाद जमा है, सीवर की सफाई नहीं हो रही है, और अधिकारी सुन नहीं रहे। अब ये वीडियो देखिए आप, इसका भी हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए गौर से। अनबरासु जी, जो इमरान जी बोल रहे थे ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जल बोर्ड के अंदर बेसिकली मैनुअल लेबर नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होती थी। अब होता क्या है कि जनरली दिल्ली की कॉलोनीज के अंदर अब स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स नहीं है, लोगों ने दबा दी, बंद हो गई। एमसीडी की ड्रेन्स लाइक शायद 20% इलाकों में होगी, बाकी जगह पानी का रास्ता सीवर ही है। वो सीवर के थ्रू पानी अपना रास्ता बनाता है और उसकी वजह से सीवर बैक फ्लो करेगा लोगों का। दिस इज द रियलिटी, ठीक है। तो पानी आपका बारिश का तभी निकलेगा जब सीवर खोलेंगे। उसके लिए आपको मैनुअल लेबर चाहिए, सीवेज की खास तौर पे, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर नहीं है। मशीन वगैरह करने के लिए भी है, वो लेबर चाहिए होगी। लेबर इज अ मेजर प्रॉब्लम इस वक्त मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो है। वी डोंट हैव एनी लेबर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर फॉर सीवेज। वो तो टाइम जब मिलेगा तो जाएंगे, मगर अभी तो यहीं पे बात कर लेते हैं। आप तो मेरे एरिया में एक्शन भी रहे हो, तो आप बताओ ना नबी करीम का क्या हाल है, आज की डेट में क्या हाल है, बताओ आप। नहीं कर तो रहे, नहीं कंसिडर कर रहे हैं का क्या मतलब भाई? आप बताओ पूरी दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें लेबर बढ़ाओगे, कब बढ़ाओगे? कंसिडर क्या कर रहे हैं? क्योंकि अनबरासु जी तो आईएएस हैं, ये अब इनके पास बहुत काम है, पीडब्ल्यूडी भी गली गली नहीं जा सकते। नहीं ऐसा नहीं है, जाते हैं, आईएएस ऑफिसर भी जाते हैं गली गली। नहीं अब जा नहीं रहे हैं ना, क्या कहूँ। वीडियो में जो आपने देखा, इसमें भी सौरभ भारद्वाज, अनबरासु जो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है, उनसे यही कह रहे हैं कि जल बोर्ड के अंदर मैनुअल लेबर नहीं है, सीवर भर गए हैं, बारिश का पानी तभी निकलेगा जब सीवर खुलेंगे, सीवर साफ करने के लिए लेबर नहीं होना बहुत बड़ी समस्या है। इमरान हुसैन जो दूसरे मंत्री हैं वहाँ बैठे हुए उस मीटिंग में, इमरान हुसैन भी इसी तरह की बात करते, फूड एंड सप्लाई और के मंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप बताओ लेबर कब बढ़ाओगे। ये लाचारगी नहीं है तो क्या है कि मंत्री, 4 मंत्री बैठे हैं मीटिंग में, अधिकारियों से कह रहे हैं कि लेबर बढ़ाओ जो सीवर साफ करे। सीवर में डिसल्टिंग नहीं हुई है, गाद नहीं निकला है, बारिश का मौसम है, कब दोगे लेबर? और ये अधिकारी मंत्रियों की सुन नहीं रहे, ये मीटिंग ऐसी हो रही है।
एक मैंने पहले की मीटिंग का वीडियो है, आगे एक और वीडियो है, अब ये चौथा वीडियो है, तीसरा वीडियो है, उसके बाद मैं आपको पूरा हिस्सा भी सुना दूंगा ताकि आपको पता चले। अब ये अब ये सुनिए। मिंटो रोड की तो बात कर रहे हैं सब यहाँ बैठ के कि मिंटो रोड की बात कर रहे हैं, आजाद मार्केट की, इसकी उसकी, लेकिन जो पतली गलियां हैं, छोटी गलियां हैं, कॉलोनीज हैं, उसके अंदर डिसिल्टिंग नहीं हुई है, लेबर नहीं है। अनवर आसू जी, आज भी पुरानी दिल्ली की फाइल मेरे ख्याल से लेबर की अटकी हुई है। मैंने कब आपसे रिक्वेस्ट करी थी सर? 3-4 महीने पहले। पुराना दिल्ली का छोटी गली सर, इट इज नॉट विथ मी सर। नहीं, आज अगर वहाँ मिस हैपनिंग होती है, अगर आप राउंड लगाओगे, पुरानी दिल्ली की बात मैं खुद कर रहा हूँ, शायद वो मीटिंग से हटके हो, लेकिन ये और भी जो कॉलोनियाँ हैं हमारी, चाहे वो पटपड़गंज हो, चाहे पंजाबी बाग हो, चाहे रोहिणी हो, पीतमपुरा हो, कुछ भी हो, तो कॉलोनियों में भी पानी भर रहा है और डिसिल्टिंग नहीं हो रही किसी वजह से, क्योंकि लेबर हमने किसी वजह से कम कर दी। क्यों कम कर दी पता नहीं। आज आप चीफ सेक्रेटरी साहब, अगर आप एक राउंड रख लें खुद पर्सनल, मेरे साथ चलें आज अभी, तो आपको अंदाज़ा होगा लोग कितने परेशान हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जायज़ लेबर है आप एसेस करके कम से कम लेबर बढ़ा दें, जो अभी तक डिसिल्टिंग नहीं हो पा रही है वो हो जाए कम से कम, क्योंकि 2-3 दिन में बरसात चालू होनी है और तेज़ होगी बरसात, तो लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा मेरे घर की लाइन खोल दो आप, या गोपाल राय जी के घर का कर दो, लेकिन इसको थोड़ा एसेस कर लो आप, क्योंकि जो आपने एसेस करके 2-2, 3-3 लेबर आपने दी हुई है, वो कुछ नहीं हो रहा उससे। सर आप जल बोर्ड के बारे में कह रहे हैं सर, पीडब्ल्यूडी के बारे में? जल बोर्ड सर, बरसात का पानी जल सुना। अब ये वीडियो भी फिर उसी तरह का है, उसी मीटिंग का है। हाँ, अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो इमरान हुसैन मंत्री हैं फूड एंड सप्लाई के, वो कह रहे हैं कि गलियाँ पतली है, डिसल्टिंग नहीं हुई, वही जो सीवर से गाद निकाला जाता है, सीवर की सफाई होती है, लेबर की फाइल अटकी हुई है। आपसे हमने पहले ही कहा है, पटपड़गंज, पंजाबी बाग, प्रीतमपुरा, रोहिणी लेबर कम कर दी है। चीफ सेक्रेटरी जो इधर बैठे हैं इस साइड, चीफ सेक्रेटरी से कह रहे हैं, इमरान हुसैन जो नरेश कुमार से कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब एक राउंड रख लें, मेरे साथ चले, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या समस्या है। ये मंत्री चीफ सेक्रेटरी से कह रहा है, पीछे से उधर से कोई कह रहा है, या शायद वही कह रहे हैं कि आईएएस अधिकारी नहीं जाते हैं, लेकिन मंत्री कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी से, यहां जो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है और अपील कर रहे हैं कि आप चलिए, आपको अंदाजा हो जाएगा, आप लेबर बढ़ा दें, मजदूर बढ़ा दें, मैनुअल लेबर, ताकि डिसल्टिंग हो सके, गाद निकाला जा सके सीवर से। मंत्री इमरान हुसैन ये भी करें, सुबह 2-3 दिन में बरसात चालू होगी, तेज होगी, परेशानी होगी, इसको एसेस कर लीजिए आप। 2-3 लेबर से कुछ नहीं होगा। ये इस मीटिंग में चर्चा हो रही है। 8 मिनट का वीडियो है, कुछ टुकड़े मैंने दिखाए। अब जरा सोचिए आप ही कि यह कैसी बैठक है, या इस बैठक में अगर सुनने को कोई तैयार नहीं है, 4 मंत्री बैठकर भी अगर अधिकारियों को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, अधिकारियों को इंस्पेक्शन के लिए नहीं बुला सकते, या मंत्री कह रहा हो कि हम इंस्पेक्शन पर चलने को तैयार हैं, हमारे साथ आप चलिए, मंत्री कह रहा हो आपके पास कब वक्त है, अधिकारी महोदय 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो वक्त कहिए उस वक्त हम आपके साथ चलें, प्लीज समय निकालिए। आपको मैंने पहले भी पेन ड्राइव में वीडियो बना के भेजा था, आपने जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा। जब तक आप चलेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। और मंत्री कह रहा है, लाचारी दिखा रहा है, और अधिकारी व्यस्त हैं, दूसरी मीटिंग का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि उनको कोई दिलचस्पी नहीं है इंस्पेक्शन करने में या मंत्री के कहे को हूबहू अमल करने में। मंत्रियों के दस्ते में जो लोग हैं, 4 मंत्री, वहां बात हो रही लेबर बढ़ाने की, लेबर बढ़ाने की। लेबर कम है, कम क्यों लेबर कर दिया? सीवर में सफाई नहीं हो रही है। एक वीडियो मैंने देखा सौरभ भारद्वाज के ट्विटर हैंडल पर, शायद इसी मीटिंग में वीडियो दिखाए गए कि कैसे पूरा सीवर जाम है, सीवर की सफाई नहीं हो रही। तो देखिए, मैं इस वीडियो बनाने का मकसद ये कहीं नहीं है कि दिल्ली सरकार को कोई क्लीन चिट मिल जाए। एमसीडी पर कब्जा केजरीवाल की पार्टी का है, शैली ओबेरॉय मेयर हैं, तो मेयर की और एमसीडी पर जो आम आदमी पार्टी का कब्जा, उनकी जिम्मेदारी न तय हो, यह मकसद नहीं है। लेकिन यह भी तो समझना चाहिए कि हाथ पैर कैसे बंधे हैं। एमसीडी कमिश्नर भी इस मीटिंग में बैठे हैं, जो मेरी जानकारी है, इस मीटिंग में एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार भी बैठे हैं। अगर नौकरशाह ब्यूरोक्रेट अगर मेयर की
मेयर तो छोड़िए, बल्कि मंत्रियों की नहीं सुन रहा है, मंत्रियों के कहने पे इंस्पेक्शन को तैयार नहीं है, मंत्रियों के कहने पर लेबर बढ़ाने को तैयार नहीं है, मंत्रियों के कहने पर बरसात से पहले जो जरूरी इंतजामात होते हैं उसके लिए टाइमलाइन के हिसाब से काम करने को तैयार नहीं है, तो फिर सिर्फ मंत्रियों की जिम्मेदारी कैसे तय हो सकती है? और इसलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग लगातार आरोप लगाते रहे एलजी पर कि एलजी जो दिल्ली के हैं, पहले भी एलजी और सरकार में टकराव होता रहा है कि एलजी किसी की सुनते नहीं है सरकार में मंत्रियों की, और एलजी की ही अधिकारी सुनते हैं। अधिकारी चूंकि उनको लगता है वो प्रोटेक्ट ही हैं, अधिकारियों की नियुक्ति एलजी करते हैं, इसलिए एलजी के हाथ में अधिकारियों की कमान है और जो मंत्री हैं वो ब्यूरोक्रेसी पर, नौकरशाही पर निर्भर हैं, जो नौकरशाही उनकी सुनता नहीं है। एलजी साहब ने क्या किया इन मौतों के बाद, हालांकि उस पर बाद में आता हूं, वही मैं एक सौरभ के उस पर ट्वीट पर भी देखा, मानसून की तैयारियों के लिए मुख्य सचिव को फुर्सत नहीं। सौरभ भारद्वाज का एक बयान है, नालों की सफाई को लेकर चीफ सेक्रेटरी पर रिपोर्ट नहीं देने का आरोप लगाया। मंत्री ने मानसून से पहले की तैयारियों पर ढिलाई बरतने पर असंतोष जताया। फरवरी में ही नालों की सफाई के लिए सभी विभागों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई थी, और इस तरह से उन्होंने कहा है कि मंत्री के अनुसार 20 मई को उन्होंने नालों की सफाई से संबंधित रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी से मांगी थी। उन्हें सभी विभागों से संबंधित नालों की रिपोर्ट, डेडलाइन और अब तक कितने नालों की सफाई पूरी हो चुकी इसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने यह कहकर रिपोर्ट देने से मना कर दिया कि आचार संहिता लागू है। यह पहले की बात है। और उसके बाद इन्होंने आरोप लगाया है कि चीफ सेक्रेटरी को आचार संहिता के दौरान साउथ दिल्ली लोकसभा एरिया में आरडब्ल्यूए के साथ मीटिंग के लिए तो वक्त है, लेकिन मानसून की तैयारियों के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। मानसून के दौरान नालों की सफाई को लेकर वो चीफ सेक्रेटरी से कई बार रिपोर्ट मांग चुके, लेकिन आचार संहिता का हवाला देकर उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। यह चुनाव से पहले की बात है। तो अगर मंत्री इतना लाचार है तो मेरी तो सहानुभूति है मंत्री के साथ। कल लगातार मैंने भी ट्विटर पर आलोचना की, लगातार लिखा कि केजरीवाल सरकार के मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, राजन नगर इलाके के विधायक दुर्गेश पाठक, एमसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय, ये सब अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। आज भी मैं ये कह रहा हूं, लेकिन जब जिम्मेदारी तय हो तो यह भी देखना पड़ेगा कि बागडोर किसके हाथ में है, नौकरशाही की कंट्रोल किसके हाथ में है। नौकरशाही जो एग्जीक्यूट करता है, जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो नौकरशाही अगर नहीं कर रही है काम मंत्रियों के कहने पर भी, तो उस नौकरशाही में जो लोग बैठे, जो ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार किसके पास है? तो एलजी के पास है। तो एलजी साहब ने क्या किया? एलजी साहब ने जब यह खबर आई कि 3 छात्रों की मौत हुई है, और यह मामूली बात नहीं है, यह सिर्फ एक कोचिंग सेंटर की बात नहीं है कि 3 छात्रों की मौत हो गई, पानी घुस गया। उस इलाके में आज ही खबर देख रहा हूं, 7 कोचिंग सेंटर बंद किए गए जो बेसमेंट में चल रहे थे। और मैं इतना समझता हूं एमसीडी और इस तरह के जो नगर निगम, नगर पालिकाएं होती है, उसके अधिकारी और जो जुड़े लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि कहां एनओसी नहीं है, कहां फायर का एनओसी नहीं है, कहां बेसमेंट में दुकान चल रहा है, कहां अवैध गतिविधि चल रही है, सब उन्हें पता होता है। तो सब कुछ उनकी जानकारी में हो रहा था, एमसीडी के अधिकारियों की जानकारी में, कैसे बेसमेंट। और तो और ये भी जानकारी मिली कि एक स्टूडेंट ने चिट्ठी, ये कंप्लेन दर्ज कराई थी पहले जून में ही, 26 जून को, किशोर सिंह कुशवाहा नाम के स्टूडेंट ने, जिन्होंने ये दर्ज कराकर कहा था कि करोल बाग में इस खास तौर से इस कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे बेसमेंट में चल रहा है परमिशन नहीं होने के बाद, क्योंकि इस कोचिंग सेंटर को बेसमेंट में स्टोरेज की अनुमति थी, एनओसी नहीं था, और उसके बाद भी कैसे कोचिंग सेंटर चल रहा था, इसकी बाकायदा शिकायत 26 जून को दिल्ली सरकार को की गई थी। सरकार को और बिल्डिंग डिपार्टमेंट और अलग अलग महकमे को वो मेल किया था। ये मेल है। वो लड़का कल बोल रहा है हमने तो 1 महीने पहले शिकायत की, और अगर उसकी शिकायत पर 26 जून की शिकायत है, अगर शिकायत पर कार्रवाई हुई होती तो ये 3 छात्रों की मौत नहीं होती। तो कौन जिम्मेदार है? इस वीडियो को सुनने के बाद, जो आपने सुना, उसके बाद क्या लगता है आपको? और एलजी साहब का तो जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। एलजी साहब ने 7 ट्वीट किए हैं कल, 7 हैं शायद, और कुछ ज़्यादा होंगे तो पता नहीं, इतने पे नजर आई। 7 ट्वीट किए हैं लगातार उन्होंने, और ट्वीट में बड़ी दुखी हैं, दुख व्यक्त कर रहे। दुख तो कोई भी व्यक्त करेगा। अलग बात है कि जो मेरी जानकारी है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस और बहुत कुछ आता है, उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं हुआ है, कोई दुख व्यक्त नहीं किया गया। तो एलजी साहब ने दुख व्यक्त किया कि कैसे जो 3 ऐसे लड़के हैं जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते थे, उनकी मौत से कितने दुखी हैं। ये सब एलजी साहब ने कल ट्विटर पर ये सब लिखा है।
और उसके बाद एक तरह से उन्होंने कहा है कि जो हुआ गलत है और ये किसी ढंग से माफ़ी योग्य नहीं है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट के रोल पर भी उन्होंने एतराज़ जताया है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आई हैव बिन कीपिंग ए क्लोज वॉच ओवर सिचुएशन एंड फॉलोड द रेस्क्यू ऑपरेशंस बाय दिल्ली पुलिस एंड दिल्ली फायर पर्सनल एटसेट्रा पर्सनली। मतलब वो पर्सनली सब मॉनिटर कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस और जो फायर डिपार्टमेंट या जो भी रेस्क्यू कैसे हो रहा है ये सब वो देख रहे थे, ये सब उन्होंने ट्वीट किया। भाई ये खाली आप देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और ट्विटर पर लिख रहे हैं एलजी साहब। लेकिन ये जो मंत्री का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में दिख रहा है कि मंत्रियों के बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जिस वीडियो में दिख रहा है कि चीफ सेक्रेटरी नहीं सुन रहा है, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी नहीं सुन रहा है, जिस वीडियो में दिख रहा है कि मंत्री लाचार है, जिनकी जिम्मेदारी है जो चुनकर आते हैं, जिनके कंधे पर जनता ने जिम्मेदारी दी और जिनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, कहा जाएगा कि दिल्ली सरकार की नाकामी है, तो वहां आपको यह दिख नहीं रहा है। फिर तो कार्रवाई होनी चाहिए इस अधिकारी के खिलाफ जो दिल्ली के पीडब्ल्यूडी सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जो अगर मंत्रियों के कहने पर भी इंस्पेक्शन को तैयार नहीं हो रहे, और उन तमाम लोगों के खिलाफ, एमसीडी कमिश्नर के खिलाफ जो इस मीटिंग में बैठे थे और जिनके इलाके में ये मौतें हुई और जिनके इलाके में दर्जनों कोचिंग सेंटर बिना अनुमति के चल रहे, फर्जी ढंग से चल रहे हैं, इलीगल ढंग से बने हैं और चल रहे हैं, जहां सीवर की सफाई नहीं हुई है जो टारगेटेड ढंग से हो जानी चाहिए थी 30 जून तक। तो इन अधिकारियों के खिलाफ एलजी साहब क्या कार्रवाई करेंगे? आप बयानबाजी तो एलजी करते हैं, एलजी वर्सेस सरकार, एलजी वर्सेस केजरीवाल, एलजी वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट, ये तो चल ही रहा तमाशा। ये तमाशा हमने देखा है। ये तमाशा तब भी देखा जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली अधिकारियों की नियुक्ति में, जिसे पलट दिया गया, क्योंकि केंद्र सरकार, मोदी सरकार नहीं चाहती कि अधिकारियों की नियुक्ति, ट्रांसफर, तैनाती में किसी ढंग से केजरीवाल की कोई भूमिका। उस इतिहास में जाएंगे तो लंबी बात होगी, लेकिन इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? उन अधिकारियों के खिलाफ, उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जिनका काम है, जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है और जिन्होंने अपने पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया, अपनी ड्यूटी का निर्वाह नहीं किया, कहने के बाद, चेताने के बाद और इस तरह की मीटिंग्स के बाद। उम्मीद है, हालांकि ना उम्मीद ही है, होना कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स होनी है, दोषारोपण होना है, टोपी ट्रांसफर होना है, कहना है कि केजरीवाल निकम्मा है, केजरीवाल की सरकार निकम्मी है, यही साबित करना है। इसलिए इस साबित करने के चक्कर में फिर कुछ घटना हो जाएगी। अभी हुई ना, अगर ये जिम्मेदारी निभाई गई होती, या अभी भी जैसे सौरभ कह रहे हैं कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, छोटे, अभी खबर मिली कि जेई और कुछ छोटे मोटे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, डिसमिस किए गए। बड़े अधिकारी, बड़ी मछली, जब तक बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक मामला बनेगा नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ऐसी मीटिंग में मंत्रियों की ना सुनकर भी वहीं टिके रह सकते हैं, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें पता है कि सौरभ भारद्वाज, ये अतिशी, ये गोपाल राय, इमरान हुसैन क्या चीज़ है भाई, ये हमें मीटिंग बुलाए, ठीक है, चले गए, प्रोटोकॉल है, इतना चलेगा, काफ़ी है, उनकी बात सुनना ज़रूरी नहीं है, ये उन्हें पता है। या उनकी बात पर हम अमल नहीं करेंगे, उनके फैसले को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो भी हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर एलजी है ना, और एलजी के ऊपर भी ऊपर वाला है। तो जब तक ये चलता रहेगा तब तक दिल्ली की जनता पिसेगी, ऐसी मौतें होगी जैसे हुई। सीवर और बारिश में जो परेशानी होती है, सीवर का हर जगह ओवरफ्लो होना, वो भी होगा। और एमसीडी वर्सेस मेयर वर्सेस म्युनिसिपल कमिश्नर, कमिश्नर वर्सेस मेयर, चीफ सेक्रेटरी और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी वर्सेस मिनिस्टर्स, ये चलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को अफसोस के साथ खत्म करते हैं। यह खत्म होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए नौकरशाही के बीच और मंत्रियों के बीच। चूंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, बहुत सारी सीमाएं हैं दिल्ली सरकार के पास, मंत्रियों के पास। उन सीमाओं का एहसास कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो उसे भी है, लेकिन एलजी की भी ड्यूटी है कि ऐसे मामलों में दखल दें जहां अधिकारी मंत्रियों के निर्देश का, जरूरी निर्देश का, जन सरोकार से जुड़े निर्देश का पालन ना करते हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तब लगे आप चिंतित हैं, तब लगेगा कि आप वाकई दिल्ली में जो परेशानी हो रही है उसके प्रति आप सचेत हैं, सजग हैं, चिंतित हैं, अकाउंटेबल हैं। तो एलजी साहब, अकाउंटेबिलिटी तो आपकी भी है, क्योंकि ये अधिकारी अगर मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं तो सिर्फ मंत्री जिम्मेदार नहीं है, एलजी साहब आप भी जिम्मेदार हैं। इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। 24 घंटे नहीं भी तो हाँ, वीडियो बन रहा, मान लीजिए 24 घंटे से वीडियो वायरल है। उम्मीद है कि अगले 24 घंटे के भीतर भी कुछ बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़े अधिकारी, एमसीडी कमिश्नर हो चाहे पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी हो, ऐसे लोगों की जिम्मेदारी तय होगी। जब ये जिम्मेदारी तय एलजी साहब करेंगे तब लगेगा कि आप वाकई अपनी ड्यूटी का आंशिक तौर पर तो निर्वाह कम से कम कर पा रहे हैं, वरना आप जो कर रहे हैं वो तमाशा दुनिया देख रही है।
यह अलग बात है कि ठीकरा फोड़ने के लिए पूरी मशीनरी केजरीवाल के मंत्रियों के माथे पर चिपकाने के लिए पूरी मशीनरी, मीडिया का पूरा तंत्र लगा। और यह भी कहूंगा, ये मंत्री और मेयर भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। ये वीडियो 1 महीने बाद क्यों आया? उसी समय 26 या 28 जून को जब भी ये मीटिंग हुई, 28 जून को, उसके 29 को ही ये बात आनी चाहिए थी। हालांकि कहीं खबरें छपी भी होगी, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।